नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर है कि जदयू और लोजपा की किचकिच के बीच चिराग पासवान की अमित शाह से बातचीत हो गई है। जी हां, देश के गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान की बात हुई है। आपको हम यह बता दें कि पहले यह मुलाकात आमने सामने की होनी थी, लेकिन इस बीच अमित शाह फिर से एम्स में भर्ती हो गए। जो कोरोना के लक्षण थे वे निगेटिव हुए थे, फिर घर आए थे, होम आइसोलेशन में थे, लेकिन सांस लेने में समस्या हो रही थी तो उन्हें एहतियात के तौर पर एम्स में भर्ती कराया गया। और आज जो आमने सामने की मुलाकात होनी थी चिराग पासवान और अमित शाह की, इस कारण आमने सामने की मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन फोन पर बातचीत हो गई है। और यह बातचीत कंफर्म कर रहे हैं लोजपा के सूत्र। अब बातचीत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, चिराग पासवान ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, यह बात स्पष्ट अब तक नहीं हुई है। लेकिन अमित शाह और चिराग पासवान की बातचीत हुई है। यह बिहार की सियासत की बड़ी खबर है। इस बातचीत के बाद क्या लोजपा और जदयू के बीच चल रही किचकिच की समाप्ति होती है, यह देखने वाली बात होगी। आपको हम यह भी बता दें कि जब चिराग पासवान 2-3 दिनों पहले पटना आए थे तो उसके पहले उन्होंने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लेकिन इसके बाद भी नीतीश कुमार पर एलजेपी का अटैक खत्म नहीं हुआ था, अब भी जारी है। और आज इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोजपा ने बिहार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के बेहद करीबी सहयोगी विजेंद्र प्रसाद यादव पर बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव को बिहार सरकार में मंत्री बने रहने का हक नहीं रह गया है, क्योंकि वे कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। देखिए, मामला कुछ ऐसा है कि कल बातचीत में विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह कह दिया था कि नेताओं के जो बेटे होते हैं वे क्या नेताओं की तरह होते हैं। उन्होंने श्री बाबू का नाम लिया था, उन्होंने सत्येंद्र नारायण सिंह का नाम लिया था कि सत्येंद्र नारायण सिंह के बेटे का क्या हुआ, उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के बेटे का नाम लिया था। तो आज लोजपा ने इस पर करारा अटैक करते हुए कहा है कि जो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, वे कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं रह गया है। 1 मिनट भी उन्हें मंत्री नहीं रहना चाहिए। लोजपा ने हवाला दिया है कि रामनाथ ठाकुर में काबिलियत नहीं थी, रामनाथ ठाकुर की पहचान नहीं थी, रामनाथ ठाकुर ने संघर्ष नहीं किया, रामनाथ ठाकुर जेल नहीं गए, तो वे आखिर कैसे बिहार सरकार में मंत्री बनते रहे। एक दफे नहीं, कई बार मंत्री बने और कैसे वे 2-2 बार राज्यसभा में पहुंचे। तो क्या बिना उनकी काबिलियत के, रामनाथ ठाकुर की बिना काबिलियत के उन्हें पद दिया गया? नीतीश कुमार ने ही पद दिया है। और अब विजेंद्र प्रसाद यादव चाहे जिसके कहने पर कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर का अपमान कर रहे हैं, तो उन्हें बिहार सरकार में मंत्री बने रहने का हक नहीं रह गया है। चिराग पासवान का स्टैंड लगातार कड़ा है। वे अब भी जदयू के आगे झुकने को या समझौता करने को तैयार नहीं है। जदयू भी आर पार के मूड में है, लेकिन चिराग पासवान लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट पर सवाल उठाया कि एंटीजन टेस्ट का बहुत महत्व नहीं होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि देखिए, एंटीजन टेस्ट में जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है कोरोना का, यदि उसमें रिपोर्ट आपकी पॉजिटिव आ गई तो आप पॉजिटिव हैं, लेकिन निगेटिव आ गई तो यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जो रिपोर्ट निगेटिव आ रही है वह पेशेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट होनी चाहिए। तो बिहार में आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या कम है। कहा यह गया, सरकारी आंकड़ा था कि बिहार में कुल 6100 रोज आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं। हालांकि बिहार में कुल टेस्ट, जिसमें एंटीजन टेस्ट भी शामिल है, 1 लाख से अधिक की संख्या में रोज हो रहे हैं, लेकिन आरटीपीसीआर की संख्या 6100 ही है, जिनमें भी 1200 प्राइवेट लैब में जांच हो रहे हैं। तो चिराग पासवान इस मुद्दे पर भी वे जमुई भी गए थे, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां भी उन्होंने हालात की समीक्षा की थी और कहा था कि हालत ठीक नहीं है, कोरोना से जो लड़ाई चल रही है या लड़ाई लड़ी जा रही है
है बिहार सरकार के द्वारा वह मुकम्मल तरीके से नहीं है। तो आज अमित शाह से चिराग पासवान की बातचीत के बाद क्या फलाफल निकलता है, अमित शाह ने क्या कहा क्या नहीं कहा, यह बात स्पष्ट नहीं है। लेकिन क्या चिराग पासवान अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं या कोई और नया गणित बनता है, समीकरण बनता है, यह देखने की बात होगी। इस मुद्दे पर हम आप बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।